कक्षा 7वीं का आज प्रश्नावली 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति बड़ा चिन्ह, बराबर का चिन्ह या छोटा चिन्ह लिखकर करना है। बड़ा, बराबर और छोटा चिन्ह। जो संख्या जिधर बड़ा होगा वो बड़ा का चिन्ह होगा, जिधर छोटा होगा वो छोटा का चिन्ह, और जो दोनों संख्या बराबर होगा वो उसमें बराबर का चिन्ह लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, पुस्तक में ऋण 2 पुस्तक बंद गुणित 9, खाली स्थान है। यहाँ पे कोष्टक में ऋण 3 है और गुना 9 है। तो पहले क्या करना है, इसको गुना कर देना है और ये दोनों को गुना कर देना है, यानी ये दोनों का गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है कि छोटा है कि बड़ा है। इस तीनों चिन्ह को इसके बीच में जो भी लागू होगा उसको भरना है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न है, ऋण 2 गुणित 9, खाली स्थान है, ऋण 3 गुणित 9। अब गुना करते हैं। सबसे पहले जैसे भी जो भी ऋण चिन्ह वाला संख्या रहता है उसको जो है गुना धन चिन्ह से करते हैं, यानी कि जब भी किसी भी गुणा में ऋण चिन्ह लगा हुआ है किसी भी संख्या में तो उस चिन्ह का गुना सबसे पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे ऋण 2 गुणित 9 करेंगे तो यहाँ 2 के किसी भी संख्या के आगे में जो चिन्ह लगा है, जिसके आगे में जो चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह का गुना पहले करेंगे। 2 के आगे ऋण चिन्ह लगा है, यहाँ 9 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि ये धन चिन्ह है। तो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, तो धन और ऋण का गुना ऋण होता है और 2 गुणित 9 करने से 9 दूनी 18 हो जाता है। तो ये खाली स्थान का खाली स्थान हो गया। यहाँ पे संख्या ऋण 3 है, यहाँ पे 9 है जो गुना कर रहे हैं, तो संख्या के आगे यहाँ ऋण लगा है चिन्ह और यहाँ पे इसके आगे जो है धन का चिन्ह है, कुछ भी नहीं लगा है यानी कि धन चिन्ह है। तो धन और ऋण का गुना क्या होता है, धन और ऋण का गुना हो जाता है ऋण, और 3 का गुना 9 से करने से 3 या 27। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ ऋण 8 है, ऋण 18 है और यहाँ ऋण 27 है। तो ऋण 18 और ऋण 27 क्या इनमें से दोनों में से कौन सा छोटा है, बड़ा है या बराबर है? पहले देखते हैं, ये जो ऋण 18 और ऋण 27 दोनों तो बराबर नहीं है, इसलिए बराबर का चिन्ह जो है, बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अब यह देखते हैं कि या तो ये छोटा होगा या तो ये बड़ा होगा, मतलब दोनों में से देखना है, कंपेयर करना है। तो ऋण 18 और ऋण 27 में बड़ा कौन सा है, ऋण 18 बड़ा है कि ऋण 27 बड़ा है? अब हम जनरली ऐसे देखते हैं, ऐसी जनरली देखने से पता चलता है कि ऋण 27 बड़ा होगा और ऋण 18 छोटा होगा, किंतु ऐसा नहीं है। जो ऋण वाला संख्या छोटा दिखाई देता है वही बड़ा होता है, और जो ऋण वाला, जो ज़्यादा बड़ा वाला ऋण वाला संख्या रहता है वो जो है छोटा रहता है। तो इसमें ऋण जो 27 है वह छोटा हो जाएगा और ऋण 18 जो है बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 3 गुणित कोष्टक में ऋण 5 गुणित कोष्टक में फिर ऋण 2, खाली स्थान कोष्टक में ऋण 5 गुणित 6। अब खाली स्थान में चिन्ह भरना है। सबसे पहले खाली स्थान के पहले जो संख्या है उसको गुणा कर देना है और खाली स्थान के पास जो संख्या है उसको गुणा कर देना है। दोनों को गुणा करने के बाद इधर जो संख्या आएगा और इधर जो संख्या आएगा उसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। देखिए सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, इस तरफ का 3 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 2। सबसे पहले जो ऋण वाली संख्या है इसको पहले गुना कर देते हैं। तो ऋण और ऋण का गुना हो जाता है धन, तो हम धन को नहीं लिखेंगे सामने में रहने से, तो ऋण और ऋण का गुना धन हो जाता है। और चलो धन लिख के एक बार दिखा देते हैं, और 5 का गुना 2 से करने से तो 5 दूनी 10। तो किसी भी चिन्ह के आगे धन जो लिखा रहता है, अगर उसके पहले कोई भी अगर संख्या नहीं लिखा हुआ है तो उस धन को हम नहीं लिखते हैं। तो हमारा उत्तर आया धन 10। और हमारा यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो 3 से गुना कर देंगे तो 10 से कितना हो गया, 30 हो गया। तो इधर कितना मिल गया हमको, 30 मिल गया। अब इधर देखते हैं, ऋण 5 गुणित 6 है। देखिए
यहाँ पे ऋण चिन्ह है, यहाँ पे धन चिन्ह है। संख्या 6 और 5 के आगे जो चिन्ह लगा है पहले चिन्ह का गुना कर देंगे। 5 के आगे ऋण चिन्ह है, 6 के आगे धन चिन्ह है, तो धन और ऋण का गुना ऋण हो जाता है और 5 का गुना 6 से करने से 30 हो जाता है। तो यहाँ ऋण 30 आया, इधर धन 30 आया है। तो धन 30 बड़ा है कि ऋण 30 बड़ा है कि बराबर है? देखिए दोनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि इधर धन वाला 30 है, इधर ऋण वाला 30 है, इसलिए बराबर तो नहीं है। तो इसमें अब बड़ा कौन सा है? बड़ा जो है धन वाला संख्या होगा 30 और छोटा क्या हो जाएगा? ऋण वाला संख्या ऋण 30। तो बड़ा वाला चिन्ह ये वाला चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न को भी हल कर लेना है। मैं एक चौथा प्रश्न को हल करने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये चौथा प्रश्न है। अब इसको क्या करना है? इधर हल करना है, गुना करके इधर हल करना है। सबसे पहले ध्यान देना, अगर किसी भी गुना करने वाले संख्या में अगर शून्य का गुना हो रहा है तो उस साइड जितना भी संख्या रहेगा वह शून्य हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या को हम शून्य से गुना करेंगे तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इधर शून्य आ गया। अब इधर देखते हैं कि यहाँ पे ऋण 3 है और यहाँ पे 4 है, इसका गुना कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऋण लगा है तो पहले चिन्ह का गुना करो। यहाँ पे ऋण चिन्ह, यहाँ पे धन चिन्ह, तो ऋण और धन का गुना ऋण और 3 गुणित 4 करने से 12, तो ऋण 12। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इधर 0 मिला, शून्य मिला, इधर ऋण 12 मिला। अब देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इसमें जो है शून्य बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक वाला जो संख्या होता है वह धनात्मक संख्या से तो छोटा होता है, किंतु शून्य से भी वह छोटा होता है। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? संख्या रेखा, जो हम कक्षा 6वीं में पढ़े हुए हैं। थोड़ा से हम बता देते हैं। जैसे कि एक संख्या रेखा हो गया, बीच में शून्य रहता है, इधर क्या होता है? धनात्मक चिन्ह लिखाता है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। ये धनात्मक संख्या होता है। इधर पूरा क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। और इधर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। ये ऋण 1 हो गया, ऋण 2 हो गया, ऋण 3 हो गया, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है। इधर जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो संख्या बड़ा होते जाएगा। इधर आगे बढ़ते जाएंगे इस एरिया में, लेफ्ट साइड में, तो ये संख्या जो है घटता जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे तो 6 बड़ा है। अगर 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आगे बढ़ेंगे तो 2 बड़ा है। शून्य बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। अब इसमें देखिए इधर छोटा होता जाता है। शून्य और ऋण 1 में अगर तुलना करें कौन छोटा है, तो हम देखेंगे इधर छोटा होता जाता है। ये छोटा है, ऋण 1 छोटा हो जाएगा शून्य से, ऋण 2 भी शून्य से छोटा है। ऋण 4 और ऋण 2 में अगर तुलना करें तो ऋण 2 बड़ा हो जाएगा, इधर का जो है बड़ा होगा, इधर का छोटा होगा, इधर छोटा होता जाता है। ऋण 2 से भी छोटा ऋण 4 हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या रेखा में हम किसी भी संख्या का छोटा और बड़ा, जो धनात्मक है ऋणात्मक है, इसको हम निकाल सकते हैं। अब प्रश्न 2, बाकी प्रश्न को जो नहीं बनाए हैं उसको आप लोग बना लेना। प्रश्न 2 है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणा करना है। पहला है ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4, इसको गुणा करना है और बताना है कि इसका गुणनफल कितना होगा। आइए हम गुणा करके देखते हैं। ऋण 8 गुणित ऋण 5 गुणित 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या 2 ठो है, जिस धन वाली संख्या 2 है, उसको पहले गुना कर देते हैं। तो 5 गुणित 4 करने से कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। और क्या बचा? इधर ऋण 8 बचा हुआ है, तो इसको गुना कर देना है। ठीक है, पहले क्या किए, जो देखो ऋण 8 को हम इसलिए गुना नहीं किए क्योंकि ये ऋण वाला संख्या 1 ठो है और धन वाला संख्या 2 ठो है, इसलिए 2 जो संख्या दिख रहा है उसको पहले गुना कर देते हैं आसानी करने के लिए। 5 चौक 20 हुआ और बचा क्या है? ऋण 8। तो ऋण 8 और 20 को गुना कर देंगे। अब ऋण 8 का गुना 20 से करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ऋण चिन्ह है और इधर कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि धन चिन्ह है। तो ऋण और धन का गुना ऋण और 8 का गुना 20 से करने से हो जाएगा 160। तो इस प्रकार से पहले का उत्तर 160 हमको प्राप्त होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या मिल गया? 160। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर हम हल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 9
गुणित शून्य गुणित ऋण 2। तो जहाँ हमको शून्य दिखाई देता है उस जो गुना होता है किसी भी संख्या का शून्य के साथ, तो वो पूरा संख्या को शून्य कर देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए, और चौथा प्रश्न हल करते हैं। 5 गुणित ऋण 75 गुणित ऋण 7। अब इसको हल करके सबसे पहले देखिए ऋण 75 और ऋण 7 का गुना करेंगे। तो ऋण 75 और ऋण 7 क्यों गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों चिन्ह ऋण ऋण वाला है, यानी दो डबल चिन्ह है। यानी अगर धन धन वाला पहले रहता तो धन धन वाले को करते, ऋण ऋण वाला है तो ऋण वाला है। इसको प्रश्न का सरल करने के लिए आप चाहे तो 5 का गुना ऋण 75 से भी कर सकते हैं और उसके बाद ऋण 75 का गुना ऋण 7 से भी कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे भी गुना कर सकते हैं, किंतु यहाँ पे हम प्रश्नों को आसानी से बनाने के लिए, प्रश्न को सरलतम रूप से हल करने के लिए हम ऋण ऋण वाले को गुना पहले से कर दे रहे हैं। ऋण 75 और ऋण 7 का गुना करते हैं तो सबसे पहले ऋण और ऋण का गुना होगा, तो ऋण ऋण का गुना हो जाएगा धन, और 75 और 7 का गुना करने से हो जाता है 525। अब क्या बचा? 5 बचा है। देखिए 5 गुणित 525 करना है। अब गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 पंचे 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 पंचे 25 एक 26 हो जाएगा। यानी कि 2625 इसका उत्तर हमको मिल जाएगा। गुणनफल, इसका गुणनफल जो है 2625 मिलेगा। बाकी प्रश्नों को हल जो है अपना हिसाब से कर लेना। इसके बाद है प्रश्न 3, भागफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल हो गया, अब भागफल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है ऋण 80 भागित 16। तो पहले भागफल अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ऋण 80 ये भाग के जगह में बटा लिख देते हैं और 16 लिख देते हैं। ऋण 80 भाग के जगह में बटा लिखे 16। अब इसमें देखते हैं बटा यानी कि भिन्न रूप हो गया परिमेय संख्या के रूप में। अब हम क्या करेंगे, जो हर है ये हर वाली संख्या है, ये अंश वाली संख्या है, ये दोनों को हम कटा देंगे। यानी ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो हर और अंश जो है दोनों एक ही जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं उससे कट जाए। जैसे कि हम 16 का ही पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 80। सॉरी 16 एकम 16, 16 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64 और 16 पंचे 80। तो 5 बार में गया, तो 5 बार में ये क्या है? कट गया। तो हमको क्या मिला? ऊपर में यहाँ पे ऋण बचा है तो ऋण, और ये 5 ऋण 5 बटा क्या मिला? 1। अब जिसके हर में 1 लिखा जाता है, अगर मिलता है 1 मिलता है तो उसके हर को हम छोड़ देते हैं, तो उसके अंश में जो संख्या रहता है उसी को लिखते हैं। तो क्या बचा? ऋण 5। तो ऋण 80 भागी 16 करने से हमको क्या मिला? उत्तर ऋण 5 मिला। अब दूसरा प्रश्न है ऋण 24 भागित ऋण 8। अब इसको भी ऐसा कर लेते हैं, ऋण 24 लिख लेते हैं, भाग की जगह में बटा कर देते हैं और ऋण 8 कर देते हैं। सबसे पहले जो चिन्ह है ऋण और ऋण, उसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। हर और अंश के जो ऋण है उसको काट देंगे, क्योंकि हर और अंश दोनों में है इसलिए कट जाएगा। अब हम पहाड़ा पढ़ के इसको भी कटा देंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 16, 8 तिया 24। कितने बार में गया? 3 बार में। तो ऊपर अंश में क्या बचा? 3 बचा। ऋण तो नहीं बचा है, कट गया है। नीचे में क्या बचा है? 1 बचा है। तो 3/1, यानी कि किसी भी भिन्न संख्या के हर में अगर 1 होता है उसके हर को नहीं लिखा जाता है तो अंश को ही लिखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है 650 भागित ऋण 13। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। 650 भाग के जगह हम लिख लेंगे बटा और ऋण 13। अब क्या करेंगे? 13 का पहाड़ा पढ़ाएंगे। चूंकि यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, तो ऋण और धन तो नहीं कटेगा। अगर ऋण और ऋण रहता तो कट जाता। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौक 52, 13 पंचे 65। 5 बार में गया और 50 ये शून्य है तो 13 शून्य और शून्य। तो ऊपर में क्या बचा? 50 बचा। यहाँ पे धन वाली संख्या है तो धन 50 है। यहाँ पे ऋण वाली संख्या है तो ये ऋण है और 1 बचा तो ऋण 1 हो गया। अगर किसी भी संख्या में अभी बताया किसी भी हर वाली संख्या 1 बचा हुआ है तो उस हर को नहीं लिखते हैं, उसके अंश वाले संख्या को लिख देते हैं। तो ये 50 हो गया। चूँकि इसके हर में 1 लिखा हुआ है, हर में ऋण लिखा हुआ है तो ऋण को आगे ले जाएंगे।
और 1 को नहीं लिखना है। अभी बताया किसी भी संख्या भिन्न संख्या के हर में अगर 1 है तो उसके हर को नहीं लिखा जाता है, किंतु हर में अगर ऋण चिन्ह है तो उसको जो है सामने में अंश में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से तीसरा का हल क्या मिल गया हमको, ऋण 50। अब है चौथा प्रश्न, निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा, बराबर या छोटा का चिन्ह लगाइए जिससे कथन सत्य हो। यानी इस प्रश्न है उसका बीच बीच में जो खाली स्थान दिया हुआ है, इस खाली स्थान में चिन्ह लगाना है, छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह। जैसे इसके पहले प्रश्न में जो चिन्ह लगाए हुए थे वैसे ही यहाँ भी चिन्ह लगाना है कि कौन सा छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। पहला को देखते हैं, ऋण 3 पुस्तक में धन, ऋण 4 खाली स्थान, ऋण 4 धन पुस्तक में ऋण 3। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हल करते हैं, ऋण 3 कोष्टक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये कोष्टक में ऋण 3। अब देखिए इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो इसके आगे जो है धन चिन्ह है और कोष्टक के अंदर ऋण चिन्ह है, तो धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। क्या किए, ऋण 3 को अपनी जगह ज्यों के त्यों रखे हैं और धन और ऋण का गुना किए तो ऋण होता है और 4 लिख दिए। खाली स्थान की जगह में खाली स्थान है, ऋण 4 अपने जगह में ऋण 4 का ऋण 4 लिखा हुआ है। धन और ऋण का फिर इस कोष्टक को तोड़ना पड़ेगा, तो इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो धन और ऋण का गुना करेंगे तो धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ऋण 3 और ऋण 4, ये जो ऋण 3 ऋण 4 है ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऋण 7 बन जाएगा। इधर भी ऋण 4 और ऋण 3 दोनों क्या जुड़ जाएगा और बन जाएगा ऋण 7। तो ऋण 7 और इधर भी ऋण 7, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए ये जो छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्ह रहेगा उसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा पहला के आंसर में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ऋण 5 पुस्तक में फिर ऋण, फिर पुस्तक में ऋण 7 खाली स्थान, ऋण 7 ऋण पुस्तक में ऋण 5। इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये कोष्टक को हल करेंगे, तोड़ेंगे तो ऋण 5 का जो तो ऋण 5 हो जाएगा। अभी कोष्टक को तोड़ेंगे तो ऋण और ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 7 खाली स्थान, ये ऋण 7 जो तो हो जाएगा और ऋण का गुना हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ऋण 5 धन 7, ऋण 5 धन 7, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 2। कैसे 2 आया, देखिए एक ऋण में है एक धन में है, एक ऋण संख्या है एक धन संख्या है, तो घट जाएगा। अब घटाएंगे, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे, 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2। और जिस संख्या के आगे में जो चिन्ह लगा रहता है, जैसे जो संख्या बड़ा होता है यानी 7, जिस संख्या की आगे में जो चिन्ह, जिस बड़ा संख्या के आगे में जो चिन्ह लगा रहता है वह उत्तर हल करने से उसी चिन्ह में आता है। यानी कि ये है कि अब 7 में से 5 घटाए तो 2 आया। अब 7 बड़ा है इसलिए चिन्ह 7 के आगे धन चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए ये उत्तर जो है धन में आएगा, यानी कि धन 2 हुआ। यहाँ ऋण 7 धन 5 है। अब इसमें ये देखते हैं, एक ऋण में एक धन में है, तो दोनों ये मान के चलिए कि घटेगा। एक ऋण एक धन अगर होता है संख्या तो घट जाता है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 7 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। किंतु बड़ा संख्या इसमें कौन सा है, 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, यहाँ बड़ा संख्या 7 है, किंतु 7 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का, तो उत्तर भी किस में आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा। तो इधर 2 प्राप्त हुआ, इधर ऋण 2 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, छोटा, बड़ा कि बराबर। इधर धन 2 है, इधर ऋण 2 है, यानी कि बराबर तो नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब बड़ा है कि छोटा है, देखिए धन वाला संख्या बड़ा होता है, अभी कुछ समय पहले ही बताया था, धन वाली संख्या यानी धन 2 बड़ा होगा और ऋण 2 जो है छोटा हो जाएगा। अब तीसरा को अपने से, चौथा को अपने से बना लेंगे। 5वां प्रश्न को मैं हल करता हूँ। प्रश्न क्या है, बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक के अंदर ऋण 2 छोटा कोष्टक बंद धन, छोटा कोष्टक के अंदर ऋण 3 छोटा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद धन, फिर छोटा कोष्टक में ऋण 4, फिर खाली स्थान, छोटा कोष्टक में ऋण 2
धन बड़े कोष्टक में, फिर छोटा कोष्टक में ऋण 3, छोटा कोष्टक बंद, धन छोटा कोष्टक के अंदर ऋण 4, छोटा कोष्टक बंद, फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक भी बंद। तो इसको सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा कोष्टक को सबसे पहले हल करने का कोशिश करते हैं, यानी छोटा कोष्टक को पहले हल करेंगे। छोटा कोष्टक के अंदर में बड़ा कोष्टक जो लिखा हुआ है उसको जो तो रख देंगे और अंदर में जो छोटा कोष्टक है उसको हल करेंगे। ये ऋण 2 है, उसके जगह में हम ऋण 2 सेम टू सेम जो तो उतार दिए। अब धन और ऋण का गुना होगा, ये कोष्टक को जब हल करेंगे तो धन और ऋण का गुना होगा तो ऋण हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। छोटा कोष्टक तो बंद हो गया, हट गया। अब बड़ा कोष्टक को लगा देंगे। अब फिर धन और ऋण का फिर गुना होगा, धन ऋण का गुना होने से ऋण और ये हो जाएगा 4। फिर खाली स्थान, ऋण 2 अपने जगह में रहेगा, फिर धन रहेगा, फिर बड़ा कोष्टक रहेगा। अब बड़ा कोष्टक के अंदर में छोटा कोष्टक है, उस छोटा कोष्टक को हल करते हैं। ऋण 3 जो को तो धन और ऋण का गुना ऋण 4 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे। देखो कोष्टक में ऋण 2 और ऋण 3 दोनों जोड़कर क्या बन जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। जब ऋण दो ठो संख्या रहता है तो जुड़ जाता है, और अगर एक ऋण एक धन होता है तो वह घट जाता है। तो ऋण 2 ऋण 3 है तो ऋण 5 हो गया और ये हो जाएगा ऋण 4। तो इसको हम कुछ नहीं किए हैं, जोगते उतार दिए। फिर इसको जोगते उतार देंगे। अब इसको कोष्टक के अंदर जो चिन्ह लगा है, जो संख्या है उसको हल कर देंगे। ऋण 3 ऋण 4 इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। ऋण 5 कोष्टक में है और इधर है ऋण 4, तो ऋण 5 और ऋण 4 कोष्टक को पूरा हटा देते हैं। यहाँ क्या है, ऋण 2 धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण और 7 हो जाएगा। आगे हल करने से ऋण 5 और ऋण 4 ये दोनों क्या हो जाएगा, ऋण ऋण है तो जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। ऋण 9 ऋण 5 और ऋण 4 ऋण 9 हो जाएगा। ऋण 2 और ऋण 7 को भी जोड़ देंगे तो ऋण 9 हो जाएगा। तो दोनों में ऋण 9 आया है, दोनों संख्या बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से ये चौथा भी हल कर लिए। जो भी सवाल है उसको सभी लोग हल कर लेंगे। अब है 5वां प्रश्न, निम्न भिन्नों को हल कर सरलतम रूप में लिखिए। यानी जो भिन्न दिया हुआ है उसको हल करना है, काट देना है, और जो कटने के बाद जो सबसे छोटा भिन्न आएगा वही से उसका सरलतम रूप होगा। पहला है 1/2 गुणित 6/7। आइए इसको सरलतम करते हैं। 1/2 गुणित 6/7 को हम सरलतम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। और देखिए यहाँ बीच में गुणा चिन्ह है, तो हम ये अंश का अंश से गुना हो रहा है, हर का हर से गुना हो रहा है, ये मान के समझ के हम चलते हैं। अब क्या करेंगे, भिन्न वाले संख्या को अंश को हर से और हर को अंश से भाग दे देते हैं। जैसे 2 एकम 2 हर है यहाँ पे, और इसको ये अंश है क्योंकि ये अंश और ये अंश जो है गुना हो रहा है, ये हर और ये हर गुना हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे के हर को ऊपर के अंश से हम भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2 यहाँ हो गया, 2 का पहाड़ा पढ़े और 2 तिया 6 ऊपर में कट गया, यानी कि 3 बार में यहाँ गया, यहाँ 1 बार में गया। अब ये 3 और 7 कहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब सीधा क्या कर देंगे, जो बच गया उसको गुना कर देंगे। 1 का गुना 3 से करेंगे तो 1 गुणित 3 यानी कि 1 तिया 3, और फिर नीचे में 1 बचा है, यहाँ नीचे में हर में 7 बचा है तो 1 गुणित 7 यानी कि 1 सत्ते 7। तो सरलतम भिन्न क्या हो गया, 3/7 हो गया। आगे दूसरा वाले सवाल को आप लोग बना लेंगे। तीसरा सवाल 4/11 गुणित 22/8, इसको हम बना के दिखाते हैं। अंश गुना अंश को भाग कर देना है हर से और हर को भाग कर देना है अंश से, ये समझ गए हैं। जैसे 4 एकम 4 ये अंश है, ये 4 दूनी 8 ये हर है, तो अंश और हर कट जाता है, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ नीचे में क्या बचा, 2 बचा। यहाँ भी ऐसे कर देते हैं, हर को अंश से कटा देंगे, 11 एकम 11 11 दूनी 22। यहाँ ऊपर में 2 बचा, 2 एकम 2, नीचे में भी 1 बचा, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से ऊपर में अंश में क्या बचा, 1 गुणित 1 यानी कि 1, और नीचे में 1 गुणित 1 हर में भी 1 है।
तो 1/1 यानी कि क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो तीसरा उत्तर हमको क्या मिला, 1 मिला। अब चौथा प्रश्न को हल करते हैं। 2/3 भागित 8/5। अब देखो यहाँ भाग का चिन्ह हो गया, इसको हल करते हैं। जब भी ऐसे भाग वाले भिन्न को हल करेंगे तो भाग को सर्वप्रथम गुना में बदल देंगे। जैसे 2/3 है, उस भाग को क्या लिख देंगे, गुना कर देंगे, और 8/5 को पलट के 5/8 कर देंगे। अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। किसमें, जब किसी भिन्न को भाग करने का रहेगा, उस स्थिति में हम दूसरे वाले जो भिन्न चिन्ह है उसको पलट देना है। जैसे 2/3 को जो को तो लिखे, लेकिन भाग की जगह में जब गुना लिखेंगे तो 8/5 को पलट के 5/8 कर देंगे। क्यों करेंगे, इसको हल करने के लिए, सरलतम बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, हर का अंश से कटा देंगे, अंश से हर को कटा देंगे। जैसे 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गया। 5 से नीचे कोई कट रहेगा, नहीं कट रहा है, तो ऊपर में क्या बचा, 1 गुणित 5 यानी कि 1 पंचे 5 बटे 3 गुणित 4, तो 3 चौक 12, 5/12 मिला। तो इस प्रकार से ये भिन्न भी हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्नावली जो है, 1-2 प्रश्न छोड़ के बाकी पूरा प्रश्न बना दिए हैं। अगले वीडियो में पूरा प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।